हेलो। वेलकम टू चिन्मय केक्स एंड क्लासेस। अब जल्द ही रक्षाबंधन त्यौहार आएगा। इसके लिए आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन थीम केक। हमने इस केक में कहीं पर भी फॉन्डेंट का यूज़ नहीं किया और उसी के साथ बहुत सी क्वेरीज थी, बहुत सी कमेंट्स थी। उन सारी कमेंट्स का हमने इस वीडियो में आंसर देने की बहुत कोशिश की है। तो चलिए अब केक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पूरा 1 kg का केक बनाना है। तो हमने 2 कप वैनिला प्रीमिक्स लिया है, उसमें स्ट्रॉबेरी इसेंस और जस्ट 1 ड्रॉप हमने पिंक जेल कलर का यूज़ किया। मुझे एक्चुअली ये ऊपर का पार्ट निकाल देना है क्योंकि मुझे एक दूसरा केक बनाना है, इसलिए मुझे ये चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर का पार्ट निकाल रही हूँ। उसके बाद हम एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह नाइफ से 2 मार्किंग कर लेंगे। इसकी वजह से हमें स्पॉन्ज के 3 लेयर्स मिलेंगे। जहाँ पर हमने मार्किंग किया हुआ है वहाँ पर हम थ्रेड फिक्स कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि हम इस तरह से थ्रेड फिक्स कर रहे हैं। अगर आप नाइफ़ से कट करना चाहते हो तो भी कट कर सकते हो, लेकिन वो बड़ा वाला नाइफ़ होना चाहिए। थ्रेड फिक्स करने के बाद हम इस तरह से उसे क्रॉस देंगे और उसे बाहर की तरफ खींचेंगे ताकि हमारा स्पॉन्ज अच्छी तरह से कट हो सके। आप यहाँ पर देख सकते हो हम यही प्रोसीजर सेकंड कट के लिए भी रिपीट कर रहे हैं। क्रॉस देंगे और फिर बाहर की तरफ खींचेंगे। चलिए इस तरह से हमें हमारी स्पॉन्ज की 3 लेयर्स मिल गई है। देखिए स्पॉन्ज बहुत ही स्पॉन्जी बना है, बहुत ही पोरस बना है। अब हम आइसिंग स्टार्ट कर लेंगे। टर्न टेबल पर थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाने के बाद फर्स्ट लेयर हम रख देंगे, बिल्कुल सेंटर में रखनी है। और उसके बाद शुगर वाटर या नॉर्मल वाटर से स्पॉन्ज अच्छी तरह से सोक कर लेना है और फिंगर से चेक करेंगे वाटर थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, मतलब थोड़ा सा वूज आउट हो गया, इसका मतलब है कि स्पॉन्ज अच्छी तरह से सोक हो रहा है। अब हम व्हिप क्रीम अप्लाई करेंगे। देखिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। वो ये है कि हमारी क्रीम पहले वाले केक की क्रीम बच गई थी, वो क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो यस्टरडे वाले केक की क्रीम थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब क्रीम बच जाती है तो वो आपको उसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में मिडल कंपार्टमेंट में रखना है। लेकिन मैंने जानबूझकर ये एयरटाइट कंटेनर में नहीं रखी थी, जस्ट बाउल में रखी थी, उसे कुछ भी ढक्कन से ढका नहीं था। तो आप देख सकते हो वो क्रीम ऐसे हो जाती है, मतलब उसका टेक्सचर अच्छा नहीं रहता, वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। अगर आप कितना भी पानी भी यूज़ करो उसमें, लेकिन उसका टेक्सचर स्मूथ नहीं होता। इसलिए आप वो गलती मत कीजिए। मुझे कमेंट्स थी कुछ, इसलिए मैंने ये क्वेरी सॉल्व करने के लिए जानबूझकर वो क्रीम विदाउट ढक्कन मतलब विदाउट लीड रखी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह का टेक्सचर होता है उससे। मतलब जब भी आपके केक की क्रीम बच जाती है तब आप उसे एयरटाइट कंटेनर में मिडल कंपार्टमेंट में रखेंगे तो क्रीम का टेक्सचर बिल्कुल नहीं बदलता, एक्चुअली क्रीम अच्छी रहती है। तो दोबारा से आप ये गलती नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश का अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रॉबेरी स्पॉन्ज बनाया हुआ है तो स्ट्रॉबेरी क्रश अप्लाई कर लेंगे। आप किसी भी ब्रांड का लो, जो टेस्ट आपको अच्छी लगती है वो क्रश अप्लाई कीजिए। देन हम सेकंड लेयर रख देंगे। पहले तो हम गैप्स फिलअप करेंगे। यहाँ पर हम स्पॉन्ज की ऊपर वाली लेयर बीच में रख रहे हैं, सेंटर में रख रहे हैं। तो पहले तो हम गैप्स फिलअप करेंगे और उसके बाद ही हम शुगर वाटर या नॉर्मल वाटर से स्पॉन्ज सोक कर लेंगे, क्योंकि विदाउट गैप्स फिलिंग हमारी लेयर थोड़ी सी बैठ जाती है, कहीं से भी बेंड हो जाती है। इसके लिए हम पहले गैप्स फिलअप करेंगे और उसके बाद नॉर्मल वाटर स्प्रे कर लेंगे। देन हम एज यूजुअल व्हिप क्रीम अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली क्रीम है हमारी, वो बिल्कुल स्मूथ है, इसमें अलग तरह का टेक्सचर नहीं है, मतलब ये बिल्कुल फाइन क्रीम है। जब आप क्रीम स्टोर करो तो वो एयर टाइट कंटेनर में ही रखेंगे मिडल कंपार्टमेंट में। देखिए थीम केक तो है ही और इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, तो वीडियो डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम अच्छी तरह से फिनिशिंग करने के बाद एज यूजुअल हम देन स्ट्रॉबेरी क्रश अप्लाई करेंगे। अगर स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो आप ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप क्रश अप्लाई करो तो केक का पूरा सरफेस एरिया कवर होना चाहिए, लेकिन उसका ड्रिपिंग नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से क्रश से कवर करना है आपको ये लेयर। उसके बाद हम तीसरा वाला लेयर रख देते हैं। देन हम शुगर वाटर या नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से स्पॉन्ज सोक कर लेंगे। देन व्हिप क्रीम अप्लाई कर लेंगे।
देखिए ये वाली भी यस्टरडे वाली ही क्रीम है, लेकिन मैंने ये एयर टाइट कंटेनर में मिडल कंपार्टमेंट में रखी थी, तो इसका टेक्सचर बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल स्मूथ है। हमारे स्पॉन्ज के फर्स्ट लेयर में हमने जो क्रीम यूज़ की थी उसका टेक्सचर डेफिनेटली अच्छा नहीं था, लेकिन उसके टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ टेक्सचर बदल जाता है, टेस्ट वैसी की वैसी रहती है। इस तरह से हमने हमारा केक अच्छी तरह से क्रम कोट किया हुआ है। अब हम इसे लिफ्टर से लिफ्ट करेंगे और केक बेस पर रख देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से हमें लिफ्टर निकालना है बिल्कुल स्मूथली, ये प्रैक्टिस से हो जाता है। अब हम ये केक आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है कि क्रीम जिससे हम बीट करते हैं वो बीटर कितने वाट का होना चाहिए। वो डेफिनेटली 300 वाट का होना ही होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं चाहिए। अब आधे घंटे बाद हमारा केक अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसे फाइनल कोट देंगे। हमेशा की तरह हम पैलेट नाइफ अच्छी तरह से होल्ड कर लेंगे, मतलब इंडेक्स फिंगर हमारी बिल्कुल पैलेट नाइफ पर आनी चाहिए। इस तरह से हम ऊपर वाला कोट दे रहे हैं, उसी के साथ हम साइड का कोटिंग भी कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेट नाइफ कितने इंच का होना चाहिए। देखिए पैलेट नाइफ 6 इंच या 8 इंच का होना चाहिए, उससे बड़ा वाला बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि 6 इंच या 8 इंच का पैलेट नाइफ बहुत ही हैंडी होता है। सिर्फ उसका स्टील अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, उसका स्टील अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। अब हम पैलेट नाइफ की मदद से फिनिशिंग कर लिया है हमने। अब हम इस तरह के स्क्रैपर यूज़ करें, ये मार्केट में ईजीली मिल जाते। अगर नहीं भी मिलते तो आप ख़राब हुआ एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हो। हमारे घर में जो कोई भी पुरानी एक्सरे शीट है उसे अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके वो भी यूज़ कर सकते हो, या ट्रांसपेरेंट फाइल के जो फ्रंट वाले जो कवर होते हैं वो भी आप रेक्टेंगल शेप स्क्वायर शेप में कट कर ले, और उससे भी फिनिशिंग अच्छी तरह से हो जाता है। देखिए हम यहाँ पर केक थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने सम्रादनी केक बनाया है, गोल्डन जुबली केक बनाया है, उसमें जो फ्लावर्स हमने बनाए वो कौन से नोज़ल से बनाए, ये बहुत सारी कमेंट्स दी। इसके लिए मुझे ये फ्लावर्स आपको दिखाने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर केक थोड़ा सा साइड में कर रही हूँ। आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। और वो जो हमने जैस्मिन फ्लावर्स बनाए, थोड़े से अलग टाइप के बनाए, वो वाले फ्लावर्स हम 1F नोज़ल या 2F नोज़ल से ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पर कोम स्क्रैपर से हम इस टाइप की डिज़ाइन बना रहे हैं। अगर आपके पास ये वाला स्क्रैपर नहीं है तो आप जस्ट ट्रांसपेरेंट फाइल के कवर का जो आप रेक्टेंगल शेप में कट कर रहे हैं उसे थोड़ा सा जिगजैग मोशन में कट कर लो, तो भी इस तरह की डिज़ाइन आप इजीली बना सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने डार्क कंपाउंड की मदद से ये पेड़ बनाए हैं, छोटी छोटी प्लेट्स बनाई है। जस्ट हमने डार्क कंपाउंड डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट किया हुआ है। इसमें हमने दूध या फ्रेश क्रीम कुछ भी यूज़ नहीं किया, जस्ट हमने डार्क कंपाउंड मेल्ट किया है और उसमें टूथपिक उसमें लगाई हुई है। और ये वाले शेप्स हमने OHP शीट्स पर बनाए हैं, आप बटर पेपर पर भी बना सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस दिन हमने जो शुगरलेस बनाई है वो मैंने एयर टाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर की हुई है। उस दिन हमने CMC पाउडर की मदद से और एक सॉल्यूशन आता है उससे हमने शुगरलेस बनाई थी। देखिए दोनों से ही अच्छी बनती है। CMC पाउडर तो इजीली मिल जाती है। देन वो सॉल्यूशन कौन सा था, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है। देखिए वो सॉल्यूशन आपको केक मटेरियल के जहाँ पर भी आप केक मटेरियल खरीदते हो वो वाले अंकल आपको दे देंगे। ये एडिबल शुगरलेस का रेडीमेड सॉल्यूशन होता है, उसमें कुछ भी नहीं डलता, वो एज़ यूजुअल हम रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। हमने जो शुगरलेस बनाई है उसकी मदद से हमने डॉल के लिए एक प्यारा सा ड्रेस बनाए हैं। यहाँ पर कहीं पर भी हमने थ्रेड का यूज़ नहीं किया, जस्ट हमने न्यूट्रल जेल की मदद से ये ड्रेस चिपकाया है। उसे एक दुपट्टा भी है, उसका एक लॉन्ग स्कर्ट भी है, टॉप भी है, और हम केक में डॉल इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हमने टूथपिक भी नीचे लगाई है ताकि डॉल ज़्यादा हिले डुले ना, इसके लिए हमने टूथपिक की भी मदद ली है। बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी डॉल, है ना। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम शुगरलेस केक के बॉर्डर में यूज़ होती है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इस बार थोड़ा सा हट के करेंगे, थोड़ा सा एक इनोवेटिव होना चाहिए केक में। तो इसके लिए हमने डॉल का ड्रेस ही शुगरलेस से बनाया है। और ये देखिए ये हमारा बियर है, बिल्कुल क्यूट है। देखिए यहाँ पर हमने ऐसे राउंड शेप में बनाया, जस्ट टिक्सों से बनाया है, क्योंकि उस पर मुझे ये प्लेट रखनी है। ये क्यों रखनी है आपको आगे चल के पता चलेगा।
और हम ये लीफ नोज़ल यूज़ कर रहे हैं और जस्ट ग्रीन कलर हमने वाइट क्रीम में यूज़ किया है और हम ट्रीज़ को डेकोरेट कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम सोसाइटी में एक अलग टाइप का एक स्पेशल एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देंगे। यहाँ पर हम ट्रीज़ को फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से कवर कर रहे हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो रक्षाबंधन थीम के यहाँ पर एक भाई, एक बहन और राखी होनी चाहिए, तो ये ट्रीज़, बियर इन सब का यहाँ पर क्या काम? डेफ़िनेटली हमारे थीम केक में एक बहन भी होगी, एक भाई भी होगा और राखी भी होगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस तो ज़रूर रखना पड़ेगा आपको। चलिए हमारा ट्री तो बन गया। अब हम टूथपिक की मदद से इस तरह से हम केक में इसे इंसर्ट कर रहे हैं और इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला पेड़ भी बना लेंगे। आप डार्क कंपाउंड की मदद से जिस टाइप के भी ट्रीज़ बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो, क्योंकि ये कुदरत है भाई, ये किसी भी ढांचे में नहीं डलती। चलिए पेड़ तो बहुत ही प्यारे बन गए हैं। अब यहाँ पर जो हमने डार्क कंपाउंड की मदद से प्लेट बनाई है उसमें हम कॉपर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल एडिबल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो डॉल का ड्रेस मैंने ज़ूम करके आपको दिखाए। ये बिल्कुल प्यारा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, जैसे कि ये रेडीमेड ड्रेस जैसे हम खरीद से मार्केट से उस टाइप का ही ड्रेस लग रहा है ना। अब हम राखी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 ड्रॉप ऑरेंज जेल कलर के लिए उसमें 1 ड्रॉप ग्रीन जेल कलर का यूज़ किया है और इस तरह से हम सेंटर का पोर्शन बना रहे हैं राखी का और प्लेन स्क्रैपर की मदद से वो थोड़ा सा प्लेन कर रहे हैं। और ये वाली जो हमारी क्रीम बच गई है वो हम इस तरह से पेड़ को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे बनियान ट्री होता है उसी टाइप का हम ये ट्री बना रहे हैं। अगर हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो गई है तब आप इस टाइप का डिज़ाइन डेफिनेटली बना सकते हो। राखी का सेंटर वाला पोर्शन तो हमने बना लिया। अब हम उसे बॉर्डर वाला मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का बॉर्डर बना रहे हैं। यहाँ पर स्काई ब्लू जेल कलर हमने यूज़ किया हुआ है। आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, कौन सा शेडिंग चाहिए, कौन सा डिज़ाइन चाहिए राखी का, ये आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ पर भी हम प्लेन स्क्रैपर यूज़ कर रहे हैं। ये जस्ट मैंने OHP शीट का बनाया हुआ है। देन हम इस राखी को इस टाइप के शुगर बॉल मतलब छोटे बड़े इस टाइप के शुगर बॉल यूज़ करके राखी को और भी अच्छा लुक देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने जो शुगर बॉल यूज़ किए हुए ये बिल्कुल एडिबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा वाला प्यारा वाला हमारा राखी का सेंटर बन गया है। अब हम वही क्रीम यूज़ करके जो धागा है राखी का वो बना रहे हैं। वो भी आप किसी भी मतलब यहाँ पर तो मैंने जिगजैग बनाया है, आप अगर स्ट्रेट बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। देखिए जब भी आप कोई थीम केक बना रहे हो तो आप उसमें आपकी क्रिएटिविटी डाल दो, क्योंकि हर एक इंसान भगवान, ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह, जीसस इन्होंने बनाए हुए एक्चुअली ये सारे जो है वो एक ही है। ये सिर्फ हमारी धारणा है कि वो अलग है लेकिन वो एक ही है। इस तरह से हमने राखी का जो धागा है उसमें छोटे छोटे डॉट्स दिए हुए हैं। देखिए राखी के त्यौहार पर हर भाई अपनी बहन को एक प्यारा सा गिफ्ट देता है, उसकी रक्षा करने का उसे वचन देता है। आज हमारी बहना कुदरत को राखी बांधेगी, ट्रीज़ को राखी बांधेगी, तो ट्रीज़ का भी फ़र्ज़ बनता है ना कि वो अपनी बहना को कुछ गिफ्ट दे। तो डेफ़िनेटली हमारे ट्रीज़ हमें O2 देते हैं मतलब ऑक्सीजन देते हैं। ये बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है, इससे सुंदर गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब हम आरती की थाली बनाते हैं। अभी तो हमने कॉपर स्प्रे यूज़ किया था थाली पर, लेकिन मतलब इस प्लेट पर, लेकिन फिर सोचा नहीं यहाँ पर दिया रखेंगे, हम हल्दी कुमकुम रखेंगे तो वो अच्छे से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वाइट व्हिप क्रीम लगा दी। उसके बाद हम डॉल के हाथ पर डार्क कंपाउंड लगा रहे हैं ताकि ये जो आरती की थाली है वो डॉल के हाथ पर अच्छी तरह से पकड़ में आनी चाहिए, मतलब ये अच्छी तरह से चिपक जानी चाहिए। इसके लिए हमने डार्क कंपाउंड मेल करके उसके हाथ पर लगा दिया। उसके बाद ये हमने डार्क कंपाउंड से ही दिया बनाया है और यहाँ पर हम हल्दी कुमकुम की बनाएंगे। जस्ट हमने व्हिप क्रीम यूज़ की है, यहाँ पर भी हमने कहीं पर भी फॉन्डेंट का यूज़ नहीं किया हुआ है। आरती के प्लेट में हमने दिया बनाया है, उसमें ऑयल भी जाना चाहिए ना, लेकिन हम यहाँ पर ऑयल नहीं डाल रहे। यहाँ पर जस्ट न्यूट्रल जेल का हमने यूज़ किया है और उसके बाद हम यहाँ पर बाती बना रहे हैं।
और उसे थोड़ा सा रियल लुक देने के लिए हम यहाँ पर जस्ट टूथपिक की मदद से ऑरेंज कलर जेल कलर की मदद से हम यहाँ पर बाती बना रहे हैं। उसके बाद हमारी आरती की प्लेट में थोड़ा स्वीट भी होना चाहिए, इसके लिए हम क्रिस्टल शुगर यूज़ करें। ये भी बिल्कुल एडिबल है। चलिए व्हिप क्रीम की मदद से हम चावल बनाएंगे। मतलब जो कुछ भी आरती के थाली में होता है वही सब हम बना रहे हैं, क्योंकि ये थीम केक है, एज लाइक अ रियल लुक देना है। अब चलिए हमारी बियर की बारी है। यहाँ पर हमने जो टिक्सो से बनाया था उस पर हमने एक डार्क कंपाउंड से प्लेट बनाई और प्लेट पर हम वाइट व्हिप क्रीम से थोड़ा सा वाइट पोर्शन बना रहे हैं। अब देखेंगे कि बियर क्या गिफ्ट देता है अपनी बहना को। देखिए बियर को तो हनी भी बहुत पसंद है और बेरीज भी बहुत पसंद है। तो चलिए बियर ने सोचा कि नहीं, इस बार हम हमारी बहना को बेरीज दे देंगे एज अ गिफ्ट के तौर पर। तो यहाँ पर बेरीज हमने बनाए, जस्ट रेड व्हिप क्रीम से हमने एक राउंड शेप में बनाया, उसमें छोटे छोटे वाइट डॉट्स बनाए, उसमें साइड में हमने छोटे छोटे पत्ते भी बनाए हैं, मतलब लीव्स बनाए हैं। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एडिबल लेस है वो केक पर कैसे चिपकाते हैं, मतलब केक पर कैसे लगाते। ये हमारा व्हिप क्रीम वाला केक है, तो इसे हम जब भी शुगर लेस लगाए तो हमें किसी भी एडिजिव मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इस तरह से अच्छे से चिपक जाती है। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ मतलब न्यूट्रल जेल या कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब आप बटर क्रीम से केक बनाओ तो आपको यहाँ पर शुगर लेस को एक साइड से न्यूट्रल जेल लगाना पड़ता है, उसी की मदद से ये अच्छी तरह से चिपक जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर व्हिप क्रीम पर ये लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पर न्यूट्रल जेल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस दिन हमने CMC पाउडर की मदद से रेड वाली डिज़ाइन बनाई थी शुगर लेस की, तो उससे हमने डॉल का ड्रेस भी बनाया और बॉर्डर भी तो थोड़ा सा कम पड़ गई, इसलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन वाली शुगर लेस दूसरी वाली बनाई थी हमने, वो वाली लगा दी है। आप यहाँ पर देख सकते हो एज अ बॉर्डर के तौर पर भी ये शुगर लेस बहुत प्यारी लगती है। और हमने जो डॉल का ड्रेस बनाए वो भी बहुत ही बढ़िया बना है। बहना के लिए हमने ड्रेस तो बना दिया, लेकिन उसकी मैचिंग ज्वेलरी, उसका नेकलेस, उसकी इयररिंग्स, उसकी बिंदी भी हमने बना ली है। अब हम व्यूवर्स के नेक्स्ट क्वेरी का आंसर देंगे। ये 1F एंड 2F नोज़ल है। इस नोज़ल से मैंने सम्रादनी केक और गोल्डन जुबली केक में जो फ्लावर बनाए हैं वो फ्लावर्स मैंने इसी 2 नोज़ल से बनाए हैं। आप कोई भी नोज़ल यूज़ करो, आप 1F नोज़ल भी यूज़ कर सकते हो, 2F नोज़ल भी यूज़ कर सकते हो। इनका डिज़ाइन बिल्कुल नियर बाय डिज़ाइन आता है, मतलब बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, ज़्यादा अंतर नहीं है। आप इस तरह से फ्लावर बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें आप ऑरेंज डॉट दे दो, उसमें आप ग्रीन कलर का डॉट दे दो, मतलब छोटा सा व्हिप क्रीम से डॉट देना है सिर्फ सेंटर वाले पोर्शन में, तो बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्रीपर्स कैसे बनाते हो। देखिए जस्ट हमने पाइपिंग बैग में ग्रीन जेल कलर का यूज़ किया हुआ है और इस तरह से हम क्रीपर्स बना रहे हैं। जस्ट हमने छोटा वाला कट दिया है पाइपिंग बैग को और इस तरह से क्रीपर्स बना रहे हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बहुत ही ईजी फंडा है। यहाँ पर हमने चेरीज़ का यूज़ किया हुआ है। जस्ट हमने वर्टिकल पोर्शन और हॉरिजॉन्टल पोर्शन में चेरीज़ कट की हुई है और उस पर हम जस्ट वाइट व्हिप क्रीम से डॉट दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो चेरीज़ भी कितनी प्यारी लग रही है ना। देखिए यहाँ पर हमारी बहना बिल्कुल सज धज कर तैयार है, उसी के साथ राखी भी तैयार है और उसी के साथ हमारे भाई भी बिल्कुल तैयार है और वो भी अपना अपना गिफ्ट लेके वो खड़े हैं। राखी के त्यौहार पर हर बहन अपनी भाई को राखी बांधती है और हर भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। मुझे एक बात बताइए, ये जो ट्रीज़ है, पेड़ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, मतलब O2 देते हैं। इस O2 की मदद से, इस ऑक्सीजन की मदद से हमारी सांसें चलती है, हमारी ज़िंदगी चलती है। मतलब ये ट्रीज़ है, ये कुदरत है, हमारी रक्षा ही करती है। तो हमें ट्रीज़ को, पेड़ों को भी राखी बांधनी चाहिए। मतलब क्या, एक्चुअली हमें ये जो हमारी कुदरत है उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कुदरत हमसे कुछ लेती नहीं है, बहुत कुछ हमें देती है, सिर्फ हमें उनका ध्यान रखना है, उनको संभाल के रखना है। और रही बात एनिमल्स की, बर्ड्स की, कभी कभार आपने भी ये अनुभव किया होगा
कि इंसान भी इंसानियत नहीं निभाता, वो भी वफ़ादारी नहीं निभाता, लेकिन एनिमल्स ऐसे नहीं होते। अगर हम उनके प्रति वफ़ादार हैं तो वो भी हमारे प्रति बिल्कुल वफ़ादार रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर हम डिफ़ॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, जंगल नहीं तोड़ेंगे, अगर हम उनसे उनका घर नहीं छीनेंगे, तो वो शहर में आएँगे क्या? नहीं आएँगे। इसलिए हमें कुदरत का ख़याल रखना है, उनका स्पेस उन्हें देना है। मुझे इस रक्षाबंधन थीम केक के माध्यम से आपको यही मैसेज देना है कि कुदरत का ख़याल रखिए। कुदरत अपनी है तो उसका ख़याल हमें ही रखना है। उसे हमारे एज़ लाइक अ फैमिली मेंबर हमें ट्रीट करना है। उसका ख़याल हम रखेंगे तो हम भी खुशी-खुशी रह पाएँगे। आपको लगेगा ये तो थीम केक है तो इतना प्रवचन क्यों? थोड़ा-सा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है मेरा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केक के माध्यम से सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। अगर हम कुदरत से हमारे भाई की तरह, हमारे फैमिली मेंबर की तरह प्यार करें, तो ये जो अल्लाह ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, जीसस, वाहेगुरु, जिस किसी को भी आप मानते हो, जिस किसी भी भगवान को आप मानते हो, उस भगवान ने ये दुनिया बनाई है। अगर हम ये कुदरत से प्यार करें तो कुदरत भी हमसे उतना ही प्यार करेगी, ना कि हमसे प्यार करेगी बल्कि हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन से, हमारे बच्चों से भी उतना ही प्यार करेगी। राखी के त्योहार पर हर बहन अपने भाई को राखी बांधती। वो सिर्फ़ एक धागा नहीं होता, वो उसका प्यार होता है अपने भाई के प्रति। इस तरह से हम कुदरत से प्यार करेंगे तो कुदरत भी हमारी रक्षा करेगी। जैसे हमारे भाई करते हैं उसी तरह कुदरत भी हमारी रक्षा करेगी। डेफ़िनेटली वो बहुत ही बढ़िया गिफ्ट होगा हमारे लिए। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने ये वीडियो अब तक देखा, अब तक सुना, इसके लिए मैं आपके पेशेंस की दाद देती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।